भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि आइए आइए कुछ नहीं होगा, गंगा मैया आपकी रक्षा करें। हजारों लाश जो है नदियों में, सिर्फ गंगा नदी में नहीं, गंगा हो, जमुना हो और नदी है, हर जगह दिखाई दे रहा है। लाश जलाने के लिए कतार लगा है, 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है। वहां कुत्ता का दाह संस्कार करने के लिए जो प्लेटफार्म बना हुआ था, वहां आदमी का दाह संस्कार हो रहा है। यह स्थिति देश में पैदा हो गई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये क्या खिलवाड़ कर रही है आम लोगों के जीवन के साथ, खास करके 18 से 44 वर्ष के लोगों के साथ। आपको पता है आज भी पटना में टीकाकरण बंद है 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? बार बार क्यों टीके की खेप मंगाई जा रही है और बंद कर दी जा रही है टीकाकरण अभियान को? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? आप देख रहे होंगे पिछले एक हफ्ते में 2 से 3 बार ये खबरें छन के आई हैं, लेकिन दावे कुछ और के आते हैं। इस साल केंद्र सरकार ने भी कहा कि 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अपने केंद्रीय बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि कोरोना के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लेकिन क्या राज्य सरकार अब ये बता पाएगी कि क्या उस 35,000 करोड़ में से राज्य सरकारों को कुछ मिला है? क्योंकि कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, दोनों ही टीके भारत के हैं। इन दोनों को खरीदने के लिए अब राज्य सरकारों को रकम चुकाने पड़ रहे हैं। क्या ये वजह है कि टीकाकरण अभियान बीच बीच में बंद हो जा रहा है, या फिर टीके की सप्लाई नहीं हो पा रही है? शिवानंद तिवारी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं विस्तार से समझिएगा। इस वीडियो को सुनना ज़रूरी है कि क्या आखिर देश के जो युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। आज मैं 2 खबरों की ओर, आज के अखबार में छपी 2 खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक खबर अंग्रेजी अखबार में छपी है, वो इंटरव्यू है अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चीफ एडवाइज़र है, मेडिकल एडवाइज़र है, मुख्य चिकित्सा सलाहकार हैं, उनका इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड पुश हार्ड टू गेट एज मेनी पीपल वैक्सीनेटेड एज पॉसिबल। मैंने जब सवाल किया गया कि भाई हिंदुस्तान में जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इस पर रोक लगाने का क्या उपाय है, तो उन्होंने सलाह दिया कि हिंदुस्तान जो है कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को का टीकाकरण करे, उनको वैक्सीनेट करे। टीका की क्या स्थिति है? पटना के अखबार में ये खबर छपी है, पहले पन्ने पर खबर छपी है हिंदुस्तान अखबार में कि पटना में 18 पार वालों को आज नहीं लगेगा टीका। क्यों? टीका नहीं है। कल जो टीका का खेप आने वाला था नहीं आया। अब टीका का अगला खेप जब आएगा, कल आवे, परसों आवे, एक हफ्ता के बाद आवे, तब जो है टीकाकरण होगा। ये स्थिति है हमारे यहाँ। और ये सिर्फ पटना की स्थिति नहीं है, मैंने दिल्ली की खबर हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ 100 से अधिक जो है टीका केंद्र बंद हो चुके हैं। और ये इस तरह की खबर देश के अन्य इलाकों से भी आ रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास टीका की कमी है। टीका की कमी क्यों हुई, इसका अगर आप देखिएगा तो पहला जो दौर आया हम लोग दुनिया भर में, मैंने कोरोना का, उस दौर में यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग भी तैयार नहीं थे। हम तो गरीब देश हैं, तीसरी दुनिया के देश हैं, विकासशील देश के श्रेणी में हैं। वहाँ पटापट लोग मर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जल्दी जो है सीख ग्रहण किया और टीका बनाने वाले जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको फाइनेंस किया। अमेरिका ने फाइनेंस किया, यूरोप ने फाइनेंस किया और 44-45 हज़ार करोड़ रुपया जो है लगाया। और उसी साल अगस्त महीने में अमेरिका ने 40 करोड़ वैक्सीन का टीका का ऑर्डर कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़ टीका का ऑर्डर कर दिया। और हमारे यहाँ तो मान लिया गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा भाषण दिया एकदम विजयी अंदाज में कि जैसे कोरोना को हम लोगों ने परास्त कर दिया हो, और उनका जयकारा जो है लगने लगा। और नतीजा हुआ कि इस साल जनवरी महीना में मैंने भारत सरकार ने टीका का आदेश दिया। कितना? 1,60,00,000 का, 135 करोड़ के देश में। एक तो ये हुआ। दूसरे, टीका की जो कीमत है उसके बारे में यहाँ किस तरह से अंधेर नगरी चौपट राज वाली स्थिति है साहब। पहले तो 150 रुपये में सरकार लेगी और लोगों को टीका लगाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि साहब निजी जो क्लिनिक है वहाँ भी टीकाकरण होगा, लेकिन वहाँ 250 रुपया लगेगा। 150 रुपया टीका का, 100 रुपया सर्विस चार्ज।
उसके बाद अचानक इसको वापस ले लिया गया और उसके बाद घोषणा हुआ कि सरकार जो है ये जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक का है वो और सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड जो है 150 रुपया में खरीदेगी। और राज्यों को उन लोगों ने घोषित किया, जो कंपनी के लोग हैं, बनाने वाले लोग थे। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, पहले कहा 400, फिर बाद में कहा कि 300 रुपये में हम स्टेट को देंगे और 600 रुपये में हम निजी अस्पतालों को देंगे। और कोवैक्सीन वालों ने कहा कि हम जो है 600 रुपया राज्यों को देंगे और 1200 रुपया जो है निजी वालों को देंगे। ये कैसे हो गया भाई? जहां सरकार जो है निजी सेंटर पर भी जाके टीका लगवाने पर 250 रुपया कह रही थी कि लगेगा, और ये लगा जितने दिनों तक वो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, और अचानक इस तरह का दाम कैसे हो गया भाई? आपने कैसे जो है दवा वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों को इतना मुनाफा कमाने का आदेश कैसे दे दिया? और फिर आपने छोड़ दिया कि हम 45 से ऊपर वालों को हम फ्री वैक्सीन देंगे और उसके नीचे वालों को, खास करके 18 से 45 के बीच वालों में हम पैसा नहीं देंगे। अब उसका नतीजा क्या है भाई? राज्यों के ऊपर बोझ आ गया। कई राज्य ऐसे हैं जो खर्चा नहीं कर सकते हैं उनका सामर्थ्य नहीं है, और आपने इस तरह से छोड़ दिया। ये हालत है, ये बात कुछ समझ में नहीं आने वाली है। और नतीजा ये है कि एक तरफ तो आपने इतनी बड़ी लापरवाही की, ये लापरवाही जो है अक्षम्य है, ये आपराधिक लापरवाही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिसको कहते हैं, उस तरह की लापरवाही है। इसके अलावे आपने और क्या किया? इससे भी बड़ा अपराध आपने ये किया कि आपने कोरोना वायरस को फैलाने में आपकी जबरदस्त भूमिका रही। 5-5 राज्यों में आपने विधानसभा का चुनाव कराया भाई, बड़ी बड़ी रैलियां आपकी निकली, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आप उस समय तो प्रचार कर रहे थे कि सावधानी बहुत जरूरी है। आप प्रचार कर रहे थे कि मुंह में मास्क लगा के चलिए, हाथ धोइए बार बार, और आप जो है बिना मास्क के लाखों की रैलियों में भाषण दे रहे थे साहब। उससे फैला, उन राज्यों में फैला, वहां कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से जो है संक्रमित होने लगे लोग। उसके बाद आप ही के शासित राज्य में, उत्तराखंड में कुंभ मेला लग गया। करोड़ों लोग आते हैं कुंभ मेला में। हरिद्वार में हर की पौड़ी का घाट जिन लोगों ने देखा है उनको याद होगा, वहां 93-94 लाख लोगों ने स्नान किया। साधुओं ने कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, और पटापट लोग मरे। कई अखाड़े के मुखिया जो है वहां मरे। और क्या है भाई, वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि आइए आइए, कुछ नहीं होगा, गंगा मैया आपकी रक्षा करेगी। ये हालत है। उसके बाद आपने पंचायत का चुनाव कराया यूपी में, और कई चरणों में हुआ। आज उसका नतीजा क्या दिखाई दे रहा है? हजारों लाश जो है नदियों में, सिर्फ गंगा नदी में नहीं, गंगा हो, जमुना हो, और नदी हो, हर जगह दिखाई दे रहा है। दिल्ली शहर में लाश जलाने के लिए कतार लगा है। 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है। वहां कुत्ता का दाह संस्कार करने के लिए जो प्लेटफार्म बना हुआ था, वहां आदमी का दाह संस्कार हो रहा है। यह स्थिति देश में पैदा हो गई है, और इसके लिए किसको आप दोषी ठहराइएगा भाई? हमारे अवतारी पुरुष है प्रधानमंत्री जी, दाढ़ी बढ़ा करके और एक से एक वस्त्र पहन करके दिन में 3 बार 4 बार भाषण करते भाषण करने में कोई जोड़ा नहीं है। और आज के दिन भी उनके भक्त लोग ऐसे हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा आपराधिक मामला है। ये डर लग रहा है कि कैसे देश बचेगा। ये जो कहा जा रहा है कि दूसरा दौर धीरे धीरे थम रहा है, थम नहीं रहा है। आपको गांव देहात में इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है, वहां टेस्ट नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि भाई इसको गंभीरता से आप लीजिए, मास्क पहनिए। जब तक आपका वैक्सीनेशन नहीं होता, वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको मास्क पहनना है। इसको अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं और कहीं आपको है, तो आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, औरों का जो आपके संपर्क में आ रहे हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। तो गांव देहात में जिनको झोला छाप डॉक्टर कहा जा रहा है, वही लोग संभाले हुए हैं पूरा का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था। भीड़ लगी रहती है उनके यहाँ, डेक्सोना का सुई दे रहे हैं, और जो शहरी डॉक्टर लोग जो बनाए हुए हैं दवाइयों का सूची, वो जो है इस्तेमाल कर रहे हैं।
पैरासीटामोल खिला रहे हैं, इस तरह से बचे हुए हैं। तो ये आपराधिक मामला है और प्रधानमंत्री जी रोने का नाटक कर रहे हैं। ये जो हजारों लोगों का लाश दिखाई दे रहा है, चील को हुआ, कुत्ता खा रहा है, इसमें इनको आंख में आंसू नहीं आया, शर्मिंदगी नहीं हुआ। ये विश्व गुरु बनने वाला जो है देश, ये जो है इसकी कलई जो है खुल गई मैंने दुनिया में। और हमारे मोहन भागवत जी, जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे हैं जो मर गए उनको मुक्ति मिल गई, जीवन के कष्ट से मुक्ति मिल गई। शर्म भी नहीं आता है इन लोगों को। ये जो मैंने इस तरह से इनके अंदर मानवीय संवेदना भी नहीं है, करुणा के बाद मानवीय संवेदना भी नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। इसलिए साथियों, अपना जान है उसकी रक्षा करनी है, सावधानी बरतनी है और इसको याद रखना है कि जिन लोगों ने इस परिस्थिति में जनता को बेसहारा छोड़ दिया है, उनके अपराध को भूलना नहीं है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो आपने सुना, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं शिवानंद तिवारी, कितने विस्तार से आपको बातों को समझाया है। और समझना जरूरी है, देश के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, कह सकें 18 से 44 वर्ष के लोगों की बात अगर हम कर रहे हैं, उन्होंने कितने भरोसे के साथ अपना वोट दिया, सरकार से उम्मीदें रखी, लेकिन अब ये छलावा आखिर क्यों हो रहा है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है, अनुभवों को साझा किया है और बार बार केंद्र सरकार की नीतियां क्या बता रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं, आप समझ सकते होंगे। क्योंकि राज्य सरकारें तो अपनी ओर से पैसा अब लगा ही रही है, जिसका पूरा जो असर है वो राज्य के स्वास्थ्य बजट पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार को टीका खरीदना है। तो क्या बिहार सहित पूरे देश के साथ ये खिलवाड़ किया गया? 35,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? जब प्रावधान किए गए थे तो कितना इससे राज्य सरकार को मिला? इस पर भी विस्तार से राज्य सरकारों को बताना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार को ही एक विज्ञप्ति तो कम से कम जारी करनी ही चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।